Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss phrase replacement. So बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन. So as you can see, यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको कुछ पार्ट हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है. सो इस हाईलाइटेड पार्ट को आपको रिप्लेस करना होता है विद दिस गिवन ऑप्शंस. एंड अगर ये जो हाईलाइटेड गिवन जो पार्ट है ये ऑलरेडी बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली, तब जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सो आई होप आप समझ गए होंगे. एंड आपके लिए यहाँ पर टाइमर भी लगा दिया गया है ताकि आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है. सो आपकी यहाँ पर रियल टाइम प्रैक्टिस हो पाए इसलिए यहाँ पर टाइमर भी लगा दिया गया है. सो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम अप एंड आई होप आप सभी का आंसर आ चुका होगा. सो लेट्स चेक. India has committed itself by covenants such as sustainable development goals but continues to evade making the right to health a full legal and justiciable right. So यहाँ बोला है इंडिया हैज़, इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सही है. कमिटेड, कमिटमेंट दिया है, किसे दिया है? खुद को दिया है, यहाँ भी तक भी बिल्कुल सही है. इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ, खुद को ही कमिटमेंट दिया है. कैसे? टू कोविनेंट्स होना चाहिए यहाँ पर एंड दिया हुआ है बाय, सो ये एरर हो जाएगा. टू कोविनेंट्स, कोविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट या जैसे जिसे हम कह सकते हैं पैक्ट. ओके और भी कुछ बहुत सारे वर्ड्स है इस वर्ड के लिए. सो कोविनेंट मतलब बेसिकली एग्रीमेंट के लिए. सो इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ, टू आएगा क्योंकि ये जो कमिटेड वर्ब है इसके साथ प्रिपोजिशन हमेशा टू यूज़ की जाती है ना कि बाय. सो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये ऑलरेडी गलत है, मतलब कि हमें इसे रिप्लेस करना ही है. मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ई आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मतलब यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है. सो यहाँ पर बाय कोविनेंट्स नहीं होगा, टू कोविनेंट्स की एग्रीमेंट्स. कैसे? सच एज, जैसे कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बट कंटिन्यूज टू इवेड. अवेड मतलब क्या होता है? अवॉइड करना. मेकिंग द राइट टू हेल्थ अ फुल लीगल, कि हेल्थ को एक फुल लीगल कानूनी और जस्टिसिएबल राइट नहीं बना रहा है. सो यहाँ पर चेक करते हैं. इंडिया हैज़, अब यहाँ पर देखिए हैज़ तो है ही नहीं, सो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में इंडिया ने कमिट किया है खुद से ही ये जो एग्रीमेंट है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. बट कंटिन्यूज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ब्स है ये सारे प्रेजेंट में. सो ये कमिटेड तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एंड जिसका मतलब होगा कि जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा. सो ये गलत हो जाएगा. देन सेकेंड ऑप्शन इज इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ, खुद से कमिटमेंट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. इटसेल्फ ऑन एंड कमिटेड के साथ अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा ऑन का यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है. हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू कोविनेंट्स सच एज, ये तो सही है लेकिन यहाँ पर ये गलती है. सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट, इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. टू कोविनेंट, कोविनेंट नहीं आएगा, कोविनेंट्स आएगा. बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे एग्री किया है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और कुछ आगे होंगे. सो यहाँ पर भी ये एरर है क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कोविनेंट्स को सच एज, जैसे कि अगर कोविनेंट अगर एक ही होता एग्रीमेंट तो सच एज की ज़रूरत ही नहीं आती यहाँ पर. सो इसलिए इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं. देन नेक्स्ट, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है एंड ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ई भी एलिमिनेट कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत थी क्योंकि ये हाईलाइटेड पार्ट जो गिवन पार्ट था ये गलत था. सो यहाँ पर ये हमारा आंसर है, इसे चेक कर लेते हैं. हैज़ कमिटेड, कमिट किया है इटसेल्फ, खुद को, किससे? टू कोविनेंट्स एग्रीमेंट जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एंड योर टाइम स्टार्ट्स now.
सो देखते हैं गाइस, आई होप सभी का आंसर आ चुका है। सो इट्स इंडेक्टमेंट, सॉरी इंडाइक्टमेंट पढ़ेंगे, इंडिक्टमेंट नहीं पढ़ना है इसे, इसे देख के इंडिक्टमेंट ही आता है, लेकिन इट इज इंडाइक्टमेंट। इंडाइक्टमेंट का मतलब होता है कि चार्ज लगाना, किसी पर कोई आरोप लगाना, या जिसे हम कह सकते हैं एक्यूजेशन, एक्यूज करना। ओके किसका? ऑफ द फीवरिश कॉमर्स सराउंडिंग। फीवरिश मतलब होता है, फीवरिश मतलब जैसे कि फीवर से आया, फीवर मतलब हॉट या गर्म, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ही काफ़ी बड़ा। कॉमर्स मतलब क्या होगा? ट्रेड। ट्रेड मतलब कि जैसे हम व्यापार करते हैं। सो फीवरिश कॉमर्स ट्रेड सराउंड कर चुका है, काफ़ी बड़ा ट्रेड मतलब कि व्यापार ये सराउंड कर चुका है किसे? हेल्थ केयर प्रोविजन को। प्रोविजन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? फैसिलिटीज़ को। मतलब कि ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ये फ्री में नहीं मिलती है, गवर्नमेंट नहीं देती, इसका काफ़ी बड़ा बिजनेस चलाया जाता है। ओके हाउएवर, लेकिन फिर भी ये जो है ये कुड सर्व, ये सर्व कर सकता है। ओके मतलब यहाँ क्या लगाया कि इट्स इंडिकमेंट, कि एक आरोप चार्ज लगाया गया था कि ये जो बड़ी कॉमर्स ट्रेड, ये जो व्यापारिक व्यापार है बड़ा, ये सराउंड करता है, घेर लेता है किसे? हेल्थ केयर प्रोविजंस को, फैसिलिटीज़ को। लेकिन फिर भी हाउएवर could serve larger purpose of it purpose if it covers overall system reform। so बोला जा रहा है कि ये जो है ना, ये हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है, प्रोविजंस है, इसमें काफ़ी बड़ा व्यापार चलाया जाता है, लेकिन फिर भी हाउएवर, लेकिन फिर भी ये कुड सर्व लार्जर पर्पज, लेकिन ये एक बड़े उद्देश्य को क्या कर सकता है? सर्व कर सकता है। कैसे? अगर ये कवर करे, इट कवर करे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म को, कि जितना भी ये जो हेल्थ सिस्टम है इसे रिफॉर्म करे, इसमें चेंजेस लाए या इसे इम्प्रूव करे, सुधार करे। ठीक है सो यहाँ पर अब देखते हैं इट्स इंडिक्टमेंट। यहाँ पर देखेंगे कि सारी जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंट में है, एंड कुड सर्व नहीं आएगा यहाँ पर, ये प्रेजेंट में होने की वजह से कैन आएगा, है ना। सर्व पर्पज इफ इट कवर्स, कवर करता है, यहाँ पर देखिए ये भी प्रेजेंट में। ओवरऑल सिस्टम एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल असिमेट्री क्रिएटेड बाय मिसगाइडेड पॉलिसीज। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होने की वजह से यहाँ तक जो है ये प्रेजेंट में ही है। सो यहाँ पर कैन होगा ना कि कुड। ये सर्व कर सकता है लार्जर पर्पस, लार्जर पर्पस तो सही है। इफ इट कवर्स, अगर वो कवर्स करे, इट के साथ कवर्स आ रहा है, इट जो है प्रोनाउन, इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आएगी क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये भी सही है। ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म, तो बाकी सब सही है, लेकिन यहाँ पर कुड नहीं आएगा। पास्ट की बात नहीं की जा रही है यहाँ, बात प्रेजेंट की या फ्यूचर की जा रही है ना, कि इस पर ये जो इल्ज़ाम लगाया, एक्यूजेशन चार्ज लगाया है कि ये जो व्यापार है ये सराउंड कर लेता है हेल्थ केयर सिस्टम को, लेकिन फिर भी ये सर्व कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट नहीं होगा, ये फ्यूचर की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी कि एक बड़े उद्देश्य को क्या कर सकता है? सर्व कर सकता है। एंड कुड होता तो किया होता था, पास्ट में चले जाता है, लेकिन क्योंकि बात फ्यूचर की जा रही है कि ये ऐसा कर सकता है, पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है ना यहाँ पर, एंड पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर कैन का, और या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं कैन का यूज। तो यहाँ देखते हैं कैन सर्व, यस कैन आया है। सर्व अ लार्ज पर्पस, लार्ज नहीं होगा, लार्जर पर्पस, काफी बड़ा पर्पस। ओके क्योंकि पर्पस यहाँ पर क्या है? नाउन है, तो हमें एडजेक्टिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर इसके लिए। सो लार्ज भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि काफी बड़ा पर्पस, सो उस सेंस में यहाँ पर लार्ज आएगा, लार्जर आएगा सॉरी। इफ इट कवर्स, अगर वो कवर करे ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म, सो यहाँ पर देखेंगे लार्ज नहीं लार्जर सही होगा, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। देन सेकेंड, कैन सर्व अ लार्जर पर्पस, कैन सर्व अ लार्जर पर्पस बोला जा रहा है, यहाँ तक तो सही है। इफ इट कवर, कवर नहीं होगा, कवर्स होगा, क्योंकि इट सब्जेक्ट है इस कवर वर्ब का, इसलिए ये सिंगुलर है, ये इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। सो ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म्स। देन नेक्स्ट बात करें कुड सर्व्ड, कुड के बाद सर्व्ड, कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड ये कुड हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। कैन सर्व अ लार्जर पर्पस, काफी बड़ा सा पर्पस, इफ इट कवर्स, अगर वो कवर करेगा ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एंड ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो चुका है, एंड आई होप सभी का आंसर आ चुका होगा। लेट्स डिस्कस।
prolonged underinvestment in public health infrastructure thus left millions seeking help from a highly commercialized private sector। सबसे पहले तो ये होता है कि सेंटेंस को समझना, इसलिए मैं हर एक वर्ड या हर एक सेंटेंस को आपको हिंदी में भी बताती हूँ ताकि आपको मीनिंग समझ में आए। सो बोला जा रहा है प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है, काफ़ी लेंदी या काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला। अंडर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, निवेश करना, इन्वेस्ट करना, और अंडर अगर आ जाए मतलब कि इनसफिशिएंट, अंडर मतलब इनसफिशिएंट और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी इनसफिशिएंट है, मतलब कि काफ़ी कैसी है, काफ़ी कम है। ओके, सो यहाँ पर प्रोलॉन्ग मतलब कि काफ़ी लंबे समय से ये जो इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चलती आ रही है, किसमें, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे ढांचा या सिस्टम कह सकते हैं, या इस सिस्टम में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिसके वजह से धस, जिसका रिजल्ट बताया जा रहा है धस, इसके वजह से क्या होगा, लेफ्ट मिलियंस, लेफ्ट छोड़ दिया, मिलियंस को मतलब बहुत सारे मिलियंस लोगों को, सीकिंग हेल्प, हेल्प सीक करना मतलब कि पाना, हेल्प कहाँ से, हाईली कमर्शियलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर। हाईली कमर्शियलाइज मतलब जो काफ़ी निजी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, निजी जो अस्पताल होते हैं, जो काफ़ी व्यापारिक होते हैं, कमर्शियलाइज्ड होते हैं, उनमें उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बनाती है, इस वजह से लोगों को क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में। इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। सो देखते हैं यहाँ पर, देखिए अंडर इन्वेस्टमेंट, अंडर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर ये जो प्रोलॉन्ग होगा, ये प्रोलॉन्ग मतलब होता है एक वर्ब है। सो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, प्रोलॉन्ग अंडर इन्वेस्टमेंट, ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा अंडर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक नाउन होता है, एंड हमें यहाँ पर ज़रूरत है एक एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो प्रोलॉन्ग है ये वर्ब की तरह काम करता है, मतलब कि काफ़ी लंबा या लेंदी कर देना किसी चीज़ को, इसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग। सो ये गलत हो जाएगा। अब वर्ब एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करता है, जब या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट फॉर्म आती है, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है नाउन के सामने, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सो यहाँ देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो अंडर इन्वेस्टमेंट चल रही थी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, दस लेफ्ट मिलियंस, एंड यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सही है। प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय से जो इन्वेस्टमेंट चल रही थी, अंडर इन्वेस्टमेंट चल रही थी, किसमें, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, जिसके वजह से मिलियंस लोग लेफ्ट हो गए, मतलब मिलियंस लोगों को हेल्प पानी पड़ी। सो ये बिल्कुल करेक्ट चॉइस हो सकता है। नाउन है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसे हम यहाँ पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जब वर्ब की पास्ट फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव की तरह, है ना। हमेशा याद रखना है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आएगा या नाउन के पहले कोई वर्ब आएगा, तो वो वर्ब नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, उसके बेस फॉर्म में नहीं होगा, या तो वो पास्ट फॉर्म में होगा या तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा। ओके, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कैसी है, प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब काफ़ी लंबे समय से नहीं की गई है इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दस लेफ्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोलॉन्गिंग अंडर इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोलॉन्गिंग है। प्रोलॉन्गिंग मतलब क्या है, जो लेंदी हो रही है नहीं, जो है ऑलरेडी है, इसकी बात की जा रही है। सो ये यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दस लिविंग, लिविंग तो नहीं आएगा, यहाँ पर लेफ्ट होगा, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर नाउन आएगा, सो ये गलत हो जाएगा, एंड ये भी। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys. हेल्थ प्रोफाइल 2019 डेटा, हेल्थ प्रोफाइल का 2019 का जो डेटा है वो शो करता है, डेटा है, डेटा हमें शो कर रहा है, डेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब आया है, यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है। शोज दैट, क्या दिखाता है हमें, दैट देयर वॉज
देयर वॉज, वहाँ पर वॉज एन एस्टिमेटेड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। देयर वॉज एन एस्टिमेटेड क्या, 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स थे फॉर 1000 पीपल। सो अगर इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को जब कंप्लीट पढ़ेंगे, है ना, हेल्थ प्रोफाइल 2019 का डेटा हमें शो करता है दैट देयर वर, अब सॉरी देयर वॉज है, एंड ये वॉज का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ब आता है, जैसे शो वर्ब आया तो ये डेटा के लिए आया, डेटा सिंगुलर है इसलिए ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर देयर वॉज क्या, देयर वॉज एन एस्टिमेटेड क्या, 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या बेड्स, एंड ये बेड्स के लिए इस वॉस का यूज किया गया। एंड हमेशा याद रखना है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आने के बाद ही वर्ब आएगा, पहले कभी कभी वर्ब भी आता है एंड देन उसका सब्जेक्ट आता है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बेड्स है, एंड ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट गाइस प्लूरल है, इस वजह से यहाँ वॉज नहीं होगा, वहां यहाँ पर क्या होगा, वर होगा। एंड एस्टिमेटेड यहाँ बिल्कुल सही है, एस्टिमेटेड वोवेल साउंडिंग वर्ड है, एस्टिमेटेड, ठीक है, 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स फॉर 1000 पीपल। सो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। डेटा शोड, ओके, एंड यहाँ पर ये भी एक एरर हो जाएगा ना, शोड आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बात पास्ट की जा रही है, तो शोड ये भी एक एरर था यहाँ पर, ठीक है। सो हेल्थ प्रोफाइल 2000 डेटा शोड हमें दिखाया दैट देयर वॉज अगेन आया, सो ये गलत हो जाएगा। शोज तो आना ही नहीं चाहिए पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 2019 का डेटा था जिसने शो किया था, या जिससे हमें पता चला था कि इतने इतने ही बेड्स थे, ओके। दैट फिर यहाँ पर शोड because there was an estimated health profile 2000 data showed that there showed, because that की जगह because नहीं आएगा, that कंजंक्शन की जगह because की बिल्कुल यहाँ रीजन की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या शो किया था, that ही बिल्कुल सही यहाँ पर कंजंक्शन होगा, सो ये भी यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। showed that बिल्कुल सही है, there were एंड एस्टिमेटेड यहाँ तक भी ये भी बिल्कुल सही है। एंड यहाँ इस सेकेंड ऑप्शन में देखिए एस्टिमेटेड के पहले द आर्टिकल की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर इस एस्टिमेटेड के पहले एन आर्टिकल का यूज़ होगा, ओके। द कब यूज़ करते हैं, जब स्पेसिफिक किसी पर्सन, स्पेसिफिक कोई डेटा या स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करते हैं तब यूज़ करते हैं, एंड यहाँ ये वोवेल साउंडिंग वर्ड था इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, एन का यूज़। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर डी हियर। Next question. So let's check. The answer to create an equitable framework lie in a tax-funded system with the government being the single and the sole payer to care providers. So जो आंसर है, आंसर टू क्रिएट एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क लाई, अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आंसर है टू, अब आंसर के साथ हमेशा टू आता है प्रिपोजिशन, इसलिए यहाँ टू यूज किया गया है, एंड इस टू प्रिपोजिशन के वजह से यहाँ पर जो वर्ड आएगा ना ये वर्ब नहीं होगा, ये तो वर्ब हो गया, क्रिएट करना, क्रिएट करना। यहाँ पर हमें इसकी नाउन फॉर्म, इस वर्ड की एंड वर्ब की जो नाउन फॉर्म होती है ना वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिएटिंग। द आंसर टू, आंसर के साथ हमेशा याद रखना है टू प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है, एंड ये प्रिपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। सो वर्ब की नाउन फॉर्म अगर बनानी है या वर्ब से नाउन अगर आपको बनाना है तो हमेशा आपको यहाँ पर इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम नाउन कहते हैं या जिसे हम यहाँ पर जेरंड भी कह सकते हैं, कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह यूज की जाती है उसे हम जेरंड कहते हैं। सो द आंसर टू क्रिएटिंग होगा यहाँ पर, ना कि क्रिएट। सो यहाँ तो ये गलत है, मतलब कि ई ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। देन फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, द आंसर टू क्रिएटिंग, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। क्रिएटिंग एन कैसा, एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क, इक्विटेबल मतलब क्या होगा, जो बिल्कुल इक्वल होगा, जो बिल्कुल कैसा होगा, सेम होगा, सभी के लिए क्या होगा, इवन होगा, समान होगा। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब कह सकते हैं सिस्टम, किसमें लाई करता है, किसमें लाई करता है। अब ये देखिए फ्रेमवर्क, इक्विटेबल फ्रेमवर्क,
अब ये जो यहाँ पर ये जो लाई है ये एक वर्ब है। 1 मिनट गाइस। यहाँ पर ये जो लाई वर्ड है ये एक वर्ब है, एंड इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है क्या होगा कि ये जो आंसर है क्या इक्विटेबल फ्रेमवर्क क्रिएट करने का ये किस में लाई करता है। सो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है ये तो आंसर हो गया ना, एंड आंसर तो कैसा है यहाँ पर सिंगुलर है। सो सिंगुलर के लिए इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब होगा यहाँ पर ये वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा ना, तो इट शुड बी लाइज। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सो यहाँ देखिए ये लाइज होगा, यहाँ पर ये गलत है। द आंसर टू क्रिएट, आंसर टू आया है, इसके बाद यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ये गलत हो जाएगा। द आंसर टू क्रिएटिंग यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क लाइज यहाँ तक ये पूरा का पूरा ही सही है। सो दिस कुड बी आर करेक्ट चॉइस। इसे भी चेक कर लेते हैं। द आंसर इन क्रिएटिंग नहीं होता है, आंसर के साथ आंसर टू ही होता है, आंसर टू द गिवन क्वेश्चन इस तरीके से। सो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So let's check guys. The report of the parliamentary standing committee, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद और पार्लियामेंटरी मतलब होगा संसदीय। स्टैंडिंग कमेटी समिति ने एक रिपोर्ट बनाई थी ऑन किस पर, ऑन होम अफेयर्स, होम मतलब घर, घरेलू, एंड अफेयर्स मतलब यहाँ पर मैटर्स पर। क्या कर रहा है, कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, कॉल फॉर, है ना। एंड यहाँ पर ये कॉल वर्ब होने की वजह से इसका आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं, कॉल फॉर, कॉलिंग फॉर, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके टेंस को आप चेंज कर सकते हैं। एंड जिसका मतलब होता है डिमांड, या जिसे हम कह सकते हैं रिक्वायर, या जिसे हम कह सकते हैं नीड, ज़रूरत। सो ये कॉल फॉर कर रहा है, ज़रूरत है इसे, मतलब डिमांड कर रहा है, सॉरी, यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा ये डिमांड होगा। सो ये एक रिपोर्ट बनाई थी ये कमेटी ने यहाँ पर होम अफेयर्स पर, जो डिमांड कर रही है किसकी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट की। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल, इंक्लूडिंग ऑल, सभी चीज़ों को इंक्लूड करके, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, एक्ट एज अ रेस्पॉन्स टू एक्सट्रीम स्ट्रेस, एज अ रेस्पॉन्स टू किसके रेस्पॉन्स में, जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ था कोविड-19 के वजह से। इज अ वेलकम कॉल, ये काफ़ी अच्छा क्या है, काफ़ी अच्छी स्टेप है कह सकते, जो रिफॉर्म करेगा, चेंज करेगा, अमेंड करेगा किसे, एक फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम को, ऐसा सिस्टम जो फ्रेगमेंटेड है, जो बटा हुआ है, जो डिवाइडेड है। तो यहाँ पर देखते हैं होम अफेयर, द रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी, ओके, होम अफेयर्स पर। दैट कॉल्ड फॉर, दैट जिसने कॉल्ड फॉर किया, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो बनाई है ना, ये डिमांड कर रही है, ये जो रिपोर्ट है ये डिमांड कर रही है एक कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट के लिए, इस चीज के रेस्पॉन्स में। तो कॉल कर रही है, डिमांड कर रही है, सो दैट कॉल्ड फॉर ये तो गलत हो जाएगा, ओके। देन दैट कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम करेगा। यहाँ पर तो हमें ये पब्लिक हेल्थ एक्ट को हम ये एक ही चीज़ मान के यहाँ पर इसे एडजेक्टिव की तरह मानेंगे, सो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन कॉलिंग ऑन, कॉल ऑन का मतलब कुछ और होता है, जैसे कॉल फॉर मतलब डिमांड होता है, कॉल ऑन के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, एक होता है जैसे चैलेंज करना, ओके। सो कॉल ऑन यहाँ पर गलत ये हो जाएगा फ्रेज। देन कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन तो यहाँ बिल्कुल गलत वर्ड है, कॉम्प्रीहेंसिव है जिसका मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके। सो एंड यहाँ पर है कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रीहेंशन पब्लिक हेल्थ एक्ट, सो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, ओके। यहाँ पर देखते हैं दैट एंड यहाँ देखेंगे गाइस, सो हाँ ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। सो बचा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एंड जो सही ऑप्शन होगा ये ई ही होगा, कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो लेट्स चेक. इन द कमिटीज ऑब्जर्वेशन, कमिटी के ऑब्जर्वेशन में इज द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर, क्या है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें एक चीज उन्होंने देखी, ऑब्जर्व की, इज द एब्सेंस, एब्सेंस है, कमी है किसकी, इंश्योरेंस कवर की, मतलब इंश्योरेंस कवर नहीं है बहुत सारे लोगों के पास. एंड ओवरसाइट, ओवरसाइट मतलब क्या होता है, सुपरविजन, या हम जिसे कह सकते हैं सुपरविजन, या जिसे हम कह सकते हैं इंस्पेक्शन, किस पर, हॉस्पिटल पर, टू एंश्योर, एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट जो पेशेंट्स है वो टर्न अवे, मतलब कि रेफ्यूज नहीं कर दिए गए, या उन्हें रेफ्यूज टू एंटर होता है, इसका मतलब टर्न अवे एक फ्रेजल वर्ब है, कि उन्हें रेफ्यूज मतलब हॉस्पिटल्स में एंटर ना करने दिया जाए ऐसे क्राइसिस में, कैसे, कोविड-19 में. सो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि कमिटी है एंड कमिटी ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर बात की जा रही है. ओके, सो इन द कमिटीज ऑब्जर्वेशन, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सही है गलत, सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. अमंग द कमिटीज ऑब्जर्वेशन, ओके, अब देखिए ऑब्जर्वेशन किसके, कमिटी के ना, पोजीशन यहाँ पर है, जैसे राम है तो क्या कहेंगे, राम्स कार ना, इसी तरीके से कमिटी के ऑब्जर्वेशन ना, तो पोजीशन है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये एपोस्ट्रोफी है, ये तो बिल्कुल सही है. अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं. अमंग द कमिटीज ऑब्जर्वेशन, मतलब कमिटी ने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस किए. अब देखिए ऑब्जर्वेशन का प्लूरल फॉर्म है, मतलब कि ये किस में आ जाएगा, ये काउंटेबल नाउन में आएगा. एंड ये TION होने की वजह से लास्ट में ये नाउन है, एंड एक ऐसा नाउन कहलाएगा काउंटेबल, बिकॉज इसका प्लूरल फॉर्म बनता है. सो काउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं अमंग. अमंग मतलब के बीच में या बहुत सारों में से जब बात करते हैं. सो अमंग द कमिटीज ऑब्जर्वेशन, की कमिटी ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए थे, उनमें से इज द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस, ये सही लग रहा है बिल्कुल. सो इन द कमिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एंड ये एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही लग रहा है कि कमिटी ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे, उनमें से यहाँ पर ये एक बात की जा रही, इज द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर. नेक्स्ट देखते हैं एमिड. एमिड कब, एमिड का भी देखिए यहाँ पर ये अमंग होता है या एमिड होता है या बिटवीन होता है ना, सभी का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, मतलब कि के बीच में. ओके, सो यहाँ पर बीच में किसके, कमिटी के ऑब्जर्वेशन के बीच में, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन तो काउंटेबल है. एंड ये जो एमिड होता है, ये एमिड हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल, जैसे कि अमंग एंड जो बिटवीन है, अमंग एंड बिटवीन, दिस बोथ आर यूज्ड एज फॉर काउंटेबल नाउन्स, एंड दिस एमिड इज यूज्ड. एमिड के साथ और एक वर्ड होता है MEDST, एमिड, से दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, यूज भी सेम है, जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, मतलब ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ देखेंगे एमिड दी कमिटीज नहीं होगा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि काउंटेबल नाउन होगा. जैसे कहते हैं ना एमिड, एमिड दी क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब क्या होता है, बादल. सो बादलों के बीच में ना, तो बादल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एमिड का. सो अनकाउंटेबल के लिए एमिड, अनकाउंटेबल के लिए अमंग. सो यहाँ देखते हैं एमिड्स, एमिड्स भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एमिड से ही एमिड्स वर्ड आता है, जो कि वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के पहले यूज किया जाता है. देन अमंग द कमिटी ऑब्जर्वेशन, कमिटी नहीं कमिटीज होना चाहिए यहाँ पर, सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड ई तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमंग द कमिटीज ऑब्जर्वेशंस इज द एब्सेंस, की एक ये है कि इज द एब्सेंस ऑफ क्या, इंश्योरेंस कवर फॉर मैनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई होप सभी का आंसर आ चुका है. एंड अगर यहां पर बात करें, सो द सिचुएशन वॉज इवन वर्स, द सिचुएशन वॉज इवन वर्स, मतलब कि और भी ज्यादा कैसी थी, खराब थी. वर्स जो होता है ना, ये बैड वर्ब, बैड जो है ना वर्ड, बैड एडजेक्टिव है ना, इसका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है. तो ये और भी ज्यादा कैसी थी, और भी ज्यादा खराब थी. कहाँ पर, इन रूरल, रूरल मतलब जो गांव, विलेजेस से रिलेटेड जो एरियाज है, ग्रामीण एरिया की बात की जा रही है. वेयर
अब वेयर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एरिया की बात है, मतलब कि यहाँ पर प्लेस की बात है। एंड व्हेन कब यूज़ किया जाता है, व्हेन यूज़ किया जाता है जब होती है टाइम की बात। तो क्योंकि यहाँ पर प्लेस की बात है इसलिए एरियाज की बात है, इसलिए वेयर। जहाँ पर जो केयर फैसिलिटीज़ है, ओके, केयर फैसिलिटीज़ मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल से रिलेटेड बात की जा रही है। सो ये जो फैसिलिटीज़ है कैसी है, काफ़ी वीक है। एंड अर्बन वर्कर्स, अब वर्कर्स यहाँ पर नाउन है, ओके, यहाँ पर ये नाउन है। एंड ये जो अर्बन वर्ड है, ये अर्बन वर्ड यहाँ पर बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये ई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक होता है अर्बन एंड दूसरा होता है अर्बन, ओके। सो अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी, सिटी से रिलेटेड होता है। एंड ये जो होता है ना अर्बन, जैसे हम कहते हैं अर्बन मैनर्स, तो अर्बन मैनर्स मतलब क्या होता है, अच्छे मैनर्स, जो पोलाइट होता है, काफ़ी अच्छे होता है, वेल मैनर्ड होता है ना, उसे हम कहते हैं अर्बन। तो यहाँ पर ये अर्बन वर्कर्स नहीं होगा, अर्बन वर्कर, ऐसे काम करने वाले जो कहाँ, शहर में। अर्बन मतलब यहाँ पर सिटी, शहर से रिलेटेड ये वर्ड है। सो अर्बन में जो काम करने वाले वर्कर्स है। फ्लेड, फ्लेड ये जो है ये फ्ली का पास्ट टेंस होता है। फ्ली मतलब क्या होता है, रन अवे, या जिसे आप कह सकते हैं रन अवे, भाग जाना या भागना, ओके। तो ये जो अर्बन में, सिटी में काम करने वाले जो लोग थे वो अपने गाँव में चले गए क्योंकि उन्हें डर था। द कॉस्ट ऑफ फॉलिंग सिक इन दी सिटीज़, की सिटीज़ में अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो काफ़ी पैसा उन्हें यहाँ पर लगेगा। सो देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये तो गिवन जो है फ्रेज ये बिल्कुल गलत है। सो ये तो एलिमिनेट हो जाता है। सो ये सिचुएशन जो थी ये और ज़्यादा ग्रामीण विभागों में और ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ पर केयर फैसिलिटीज़ आर वीकर, ओके। केयर फैसिलिटीज़ कैसी है, काफ़ी वीक है। एंड अर्बन वर्कर्स फ्ली नहीं होगा, फ्लेड होगा, क्योंकि ये चले गए थे। पास्ट की बात की जा रही है कि वहाँ पर काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी, इस वजह से ये जो अर्बन वर्कर्स थे, शहर में काम करने वाले, वो अपने गाँव में चले गए थे। तो ये तो गलत हो जाएगा, फ्ली नहीं होगा। वेन तो नहीं आएगा, एज आई टोल्ड यू कि वेन यूज़ किया जाता है टाइम के लिए। एंड यहाँ पर वेयर यूज़ किया क्योंकि प्लेस है, सो प्लेस के लिए वेन का यूज़ नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाता है। वेयर केयर फैसिलिटीज आर वीकर एंड अर्बन वर्कर्स फ्लेड अवे। अब देखिए ये जो फ्लेड वर्ड होता है, FLED, फ्लेड, इसी का मीनिंग यहाँ पर मैंने आपको बताया है, रन अवे होता है। सो इस अवे की यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है इस वर्ड के साथ, क्योंकि फ्लेड का ही मीनिंग यहाँ पर क्या है, रन अवे या रन होता है। सो इस तरीके का एरर आ सकता है। ये एरर आपको एरर डिटेक्शन में भी दिया जा सकता है। सो फ्लेड के साथ अवे की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। देन नेक्स्ट इज वेयर केयर फैसिलिटीज़ आर वीकर, काफ़ी वीकर है। एंड अर्बन वर्कर्स, ऐसे वर्कर जो शहर में काम कर रहे हैं, फ्लेड टू, वो चले गए फ्लेड टू कहाँ पर, देयर विलेजेस। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up and let's discuss. While the panel is right, कि पैनल बिल्कुल सही है, टू व्यू करने में, दिस ये जो चीज़ है उसे एज अ ब्रिज मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, या जिसे हम वायलेशन कह सकते हैं। वायलेशन किसका, ट्रस्ट विश्वास का उल्लंघन करना, ओके है ना। वाइल पैनल इज राइट टू व्यू, कि ये क्या है, एक वायलेशन है विश्वास का, ट्रस्ट का। वन ऑफ द पैंडमिक्स इम्पैक्ट, एंड ये जो वायलेशन है ये क्या है, ट्रस्ट का वायलेशन क्यों हुआ है, ये एक वन ऑफ द ये पैंडमिक का इम्पैक्ट है। ये जो महामारी थी ना, इस महामारी का ये इम्पैक्ट है, या ये इस महामारी का असर है, हम कह सकते हैं, ओके। हैज़ बीन वन ऑफ द पैंडमिक इम्पैक्ट हैज़ बीन अ स्टैगरिंग राइज। एंड ये जो इसका जो इम्पैक्ट है ये क्या हुआ है, स्टैगरिंग राइज। देखिए राइज यहाँ पर नाउन है, स्टैगरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव, ओके। लेकिन है तो वर्ब की ING फॉर्म, है ना। जिसकी भी फॉर्म, जो ऐसा वर्ड जिसकी फॉर्म चेंज हो पाए, प्रेजेंट में, पास्ट में, ING में, वो वर्ब होता है तो वर्ब की ING फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव की तरह, इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड आई होप सभी को यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है।
सो बोला जा रहा है कि स्टैगरिंग राइज किसमें, प्रीमियम्स में। प्रीमियम्स मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स जो होते हैं ना, मंथली इंस्टॉलमेंट हम इंश्योरेंस के या किसी भी चीज़ के पे करते हैं उसे, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन। सो अब इसे हमने समझ लिया है, अब हम इसका ग्रामर चेक करते हैं। सो वन ऑफ द, एंड जब भी वन ऑफ द आता है, तब जब नाउन आता है वन ऑफ द के साथ जो नाउन होगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, एंड ये तो गलत है, इट शुड बी इम्पैक्ट्स। देखिए जब भी आएगा वन ऑफ द के साथ जो भी नाउन होगा वो हमेशा कैसे होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। एंड इसके साथ जो वर्ब होगी, ये वर्ब हमेशा कैसी होगी, बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में होगी। सो इसका जो इम्पैक्ट था, हैज बीन अ स्टैगरिंग राइज। कैसी राइज एक नाउन है, एंड कैसी राइज, स्टैगरिंग मतलब कि बढ़ती हुई, ओके, इन प्रीमियम्स की। ये जो राइज था, ये जो बढ़ोतरी थी, ये कैसी थी, बढ़ती हुई। अभी देखिए स्टैगरिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका यूज देखिए कैसा होता है। जैसे मैंने कहा अ बर्निंग हाउस, और एक मैंने कहा अ बर्न्ट हाउस, ओके। अब हाउस नाउन है, ये बर्निंग क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड ये नाउन हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि एडजेक्टिव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, वर्ब की पास्ट फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। अब अ बर्निंग हाउस मतलब जलता हुआ घर, ऐसा घर जो जल रहा है, और बर्न्ट जब पास्ट लगा दिया, ऐसा घर जो जल चुका है। तो यहाँ पर बोला चाहिए कि पैनल ने बिल्कुल सही से व्यू किया है, सही से जाना है कि यहाँ पर ये वायलेशन हुआ है ट्रस्ट का, जो कि क्या है, पैंडेमिक का एक इफेक्ट है। एंड ये इसमें हुआ क्या है, एक जो राइज थी, जो बढ़ोतरी थी प्रीमियम में, ये कैसी है, स्टैगरिंग है, मतलब कि जो काफ़ी बढ़ रही है ना। इम्पैक्ट कैसा था, हैज बीन अ स्टैगरिंग राइज, मतलब बढ़ोतरी कैसी, जो स्टैगरिंग थी। स्टैगरिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एस्टोनिशिंग, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं अब वन ऑफ द पैंडेमिक इम्पैक्ट्स, ओके। अच्छा ये वाला भी हम चेक कर लेंगे, वन ऑफ द पैंडेमिक इम्पैक्ट्स, ये तो गलत ही था। वन ऑफ द पैंडेमिक का इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी आएगा, सो ये तो एलिमिनेट हो जाता है। वन ऑफ द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट्स, यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही है। हैव नहीं आएगा, अभी मैंने कहा वन ऑफ द के साथ हैज़ आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। वन ऑफ द पैंडेमिक इम्पैक्ट्स हैज़ बीन अ स्टैगर्ड राइज, स्टैगर्ड नहीं होगा, स्टैगरिंग राइज, ऐसी राइज जो बढ़ रही है। वन ऑफ द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट्स हैज़ बीन अ स्टैगरिंग राइज, यस ये बिल्कुल सही है। वन ऑफ द आया है, पैंडेमिक इम्पैक्ट्स नाउन है जो कि प्लूरल आया है, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर ये वर्ब भी कैसा आया है, सिंगुलर आया है, सो ये भी बिल्कुल कैसा है, सही है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, and your time starts now. Let's discuss the Supreme Court on फ्राइडे को क्वाइट राइटली, काफ़ी सही तरीके से स्टे कर दिया, स्टे मतलब स्टॉप कर दिया, स्टे लगा दिया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर को, दैट सीक टू कन्वीन, जो सीक कर रहा था, पा रहा था, टू कन्वीन, एंड कन्वीन का मतलब क्या होता है, होल्ड करना। क्या होल्ड कर रहा था, एक जुडिशियरी इंक्वायरी इनटू वेदर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन दी वाइस जगन मोहन रेड्डी लेड गवर्नमेंट इन दी स्टेट और नॉट। एंड इस तरीके का क्वेश्चन हम एक शायद एरर डिटेक्शन में भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको सारे फ्रेजेस एंड सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी इस वजह से। सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्राइडे को किया था, स्टे लगा दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है, ओके। तो यहाँ पर दैट सीक, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सो इसे हम यहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेट हो जाएगा। दैट सॉर्ट बिल्कुल सही है। टू कन्वीन, कन्वीन करना, क्या
होल्ड करना, अ जुडिशियल इंक्वायरी ऑन, एन इंक्वायरी नाउन की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ हमेशा इनटू का यूज किया जाएगा जब ये नाउन की तरह काम करता है, सो ये गलत हो जाएगा। दैट सॉट टू कन्वीन अ जुडिशियल इंक्वायरी इफ और वेदर, एंड इफ और वेदर दोनों का यूज नहीं किया जाता एक साथ, सो यहाँ पर सिर्फ वेदर या इफ आएगा, सो वेदर यहाँ पर बिल्कुल सही है। देन दैट सीक टू कन्वीन अ जुडिशियल इंक्वायरी, व्हाई, यहाँ पर ओके, दैट सीक टू कन्वीन अ जुडिशियल इंक्वायरी, वाई, एंड वाई यहाँ पर ये भी गाइस गलत हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन भी हमारे एलिमिनेशन में नहीं था। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक कुछ इसे हम सीक को यहाँ पर सॉर्ट कर देते हैं।